शास्त्र कहता सांप के बिल। और जो भगवान की कथा निरंतर सुनते रहते हैं उनके कान, उनके तो जिनके श्रवण समुद्र समाना। कितने भी कथा हो, समुद्र में असंख्य नदियां चली जाती है, गंगा यमुना गोदावरी कावेरी नर्मदा सरयू, लेकिन समुद्र कभी नहीं बढ़ता। ऐसे ही आपके कान भगवान की कथा से कभी अघाए ना, निरंतर कथा सुनो, सुनने के बाद मनन करो। अरे चलते जाओ गाड़ी में, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, अकेले जब हो, अरे उनके स्वरूप का ध्यान करो। बोल बोल करके जो कथा आपने सुनी है वो बोल बोल करके चिंतन करो। महाराज कितना आनंद आएगा, उतना सुनने में आनंद नहीं आएगा जितना आप अनुभव करना। इस बात का अनुभव है हमारा। आप अकेले हो, कहीं जा रहे हो, फिर भगवान के गुणों का गुणानुवाद करो, हृदय से करना महाराज, अचानक मन लग जाएगा। माँ काया कन्हाई का, फिर जब तक मन लगे, और मन लगने के बाद अगर अश्रुपात न हो, रोमांच न हो, सूत जी कथा कहते कहते उनके रोए खड़े हो जाते हैं। पब्लिक बैठी है, मैं तो अपने सुख के लिए कह रहा हूँ। तो स्वामी जी ने जैसे कही, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, बहुत से सुनने आते थे, सारी रामायण लिख दी, लेकिन किसके लिए? अपने सुख के लिए कथा करते थे। डोंगरे जी महाराज, परम संध्या डोंगरे जी महाराज, अपने सुख के लिए कथा करते थे महाराज। सूत सौनक संवाद में से 88,000, वो भी कहा? बद्री नारायण के पर्वत पर, कितनी ऊंचाई पर। और महाराज दिसंबर जनवरी की ठंड में तो एक धोती पहन करके महाराज कथा करते थे। उनकी कथा में तो हंसता नहीं था, लेकिन वो कथा करते करते रोने लगते थे, कहीं हंसने लगते थे महाराज। तो कथा किसके लिए करो? भगवान का आप ध्यान करो, और ध्यान करके उनसे बात न हो तो क्या बात है महाराज, फिर ध्यान करना आपका बेकार है। अश्रुपात भी हो, रोने लग जाओ, ऐसा भाव जब लगेगा तो आंखों से आंसू तो अपने आप निकल आएंगे। बहुत से लोग रामायण पढ़ते पढ़ते महाराज, आप लोगों को लगता होगा, लेकिन भाव में, भावो ग्राही जनार्दना, जब तार जुड़ जाता है तो फिर दुनिया में भक्त को कुछ दिखाई नहीं देता। हम और हमारे प्रभु, क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। ये प्रेम की जो गली, उसमें दो नहीं आते हैं महाराज। धीरे धीरे